सब पैसा खत्म हो गया है, इसीलिए नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। क्या? लाल पंजा? उसका हाथ से पंजे का छाप गिर गया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल कहानियां दिल से पे। आप लोग सुन रहे हैं कहानी लाल पंजा। आज की कहानी का इस भाग में सुनेंगे केशव की घर की कहानी, जहां शेखर आया है केशव से मिलने और अपनी नौकरी तलाश करने के लिए। क्या होगा आगे? क्या मिल पाएगा शेखर को अपनी नौकरी या फिर नहीं? और केशव को मिला एक होशियारी वाला चिट्ठी। क्या लिखा है उस चिट्ठी में? क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक और चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस कीजिए बेल आइकन को सब कहानी का नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। और जो लोग भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और कहानी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। एक आर्दली अंदर आया। हुजूर, बाबू ठो अभी तक बैठे हैं। भेज दो। जो हुजूर। शेखर अंदर आया। नमस्ते करने के बाद चेयर पे बैठ गया। केशव करारा सुर में, कौन है आप? है मैं मैं बेकार हूँ। नहीं नहीं नहीं, बेकार भी क्या, जिसका काम नहीं है वो बेकार है। मेरा तो बहुत काम है। देखिए ना, सब पैसा खत्म हो गया है, इसीलिए नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। आप तो दारू पिए हैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम दारू पिया हूँ। जितना पैसा था उतना दारू पिया हूँ। पर क्यों पिया हूँ, क्या आप जानते हैं? नहीं, जानना चाहता भी नहीं हूँ। और यहाँ से आप जाइए, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, नौकरी नहीं होगा, ठीक है, चलता हूँ। पर दारू क्यों पीता हूँ ये जानना आपको जरूरी है। मेरा एक बहन थी, उसको ढूंढ रहा हूँ, पर मिल नहीं रही है। उनके अंदर एक आग जल रहा है, उसको बुझने नहीं दूंगा, इसीलिए दारू पी के शांत कर रहा हूँ। दया माया सब मारना पड़ेगा, इसीलिए दारू पी रहा हूँ, समझे? अच्छा, नमस्ते, चलता हूँ। सुनिए। शेखर घूमा। बैठिए। वो बैठा। आप देख रहा हूँ अच्छे घर से है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर, हाँ, रंगपुर। रंगपुर? केशव का आंखें संदेह का रूप लेगा। आपका पिता माता रिश्तेदार कोई नहीं है? एक विधवा माँ थी, वो गले में फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। और एक बहन थी, उसको उसको तो मैं ढूंढ रहा हूँ। बड़ा दुख की बात है। तो आपका बहन क्या खो गई है? हाँ, खो गई। हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जैसे एक सिक्का गंगा का पानी में गुम हो जाती है, वैसे ही मेरा बहन भी गुम हो गई है। आहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई आदमी उसे? हाँ, आपके तरह, मेरा तरह एक अच्छा आदमी, उसको ही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। आप उसको उसको आप जरूर पहचानते होंगे। नहीं, कभी देखा नहीं, नाम भी पता नहीं, इसीलिए तो इतना दुख है। उस समय मैं घर पे नहीं था, कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था। घर जब गया, देखा माँ ने आत्महत्या कर ली शर्म से, और घर खाली है। सुना कि वो लोग कलकत्ता आए हैं, बस मैं भी निकल पड़ा। अब आपका कहानी सुन के बड़ा दया हो रहा है आप पे। आप अच्छे आदमी हैं। आपको मैं नौकरी दूंगा। क्या काम करना जानते हैं आप? नौकरी? अच्छा, पढ़ाई लिखाई सिखाऊं? काम तो कोई सिखाया नहीं है, पर हाँ, कोशिश करके मास्टरी कर सकता हूँ। मास्टरी? गाना गाना जानते हैं?
हाँ, जानता हूँ। अच्छा, तब आपको गाने का मास्टर ही करता हूँ। अच्छा, पर परीक्षा बिना लेकर ही गाने का मास्टर कर दिए? पहले सुनिए। वो 2 लाइन गाना सुनाया। तभी झरना पर्दे के पीछे से झांकने लगी। उसके बाद उसके पिता का चेयर के पीछे जाकर खड़ा हुई। झरना कान में बोली, पिताजी, यही है जो पार्क में गा रहे थे। केशव बोला, अच्छा, सुनिए, मेरे इस लड़की को ही आपको गाना सिखाना होगा। अच्छा, वैसे आप रहते कहाँ है? मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ। कल रात को पार्क में बेंच के ऊपर सोया था। अब ठीक है, तब आप मेरे घर पर ही रहिए। बाहर कुछ खाली घर पड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं होगा। वैसे आपका नाम नहीं पूछा मैंने। है मैं शेखर नाथ आचार्य। वो झरना को बोला, है मैं आप ही गाना सीखिएगा। आप ही की तरह एक बहन थी मेरी, बात बात पर हंसने लगती थी, गाना सिखाने के लिए बहुत परेशान करती थी। रहने दीजिए, वो सब बात रहने दीजिए। झरना, जाओ, तुम्हारा मास्टर को लेके गाने का घर में ले जाओ। आइए मास्टर जी, आइए। हाँ, चलिए। पर एक चिट्ठी है। चिट्ठी? हाँ, आपका घर पर जब घुस रहा था, तब एक आदमी ये चिट्ठी ठो दे के बोला कि घर का मालिक को दे दीजिएगा। ओह, अच्छा, लाइए। आइए मास्टर जी। अंदर तरफ झरना और शेखर जाने लगा। केशव चिट्ठी हाथ में लेकर संदेह से उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ शेर का डर होता है वही शाम होता है। नहीं, उसको आंखों का सामने से दूर नहीं करूंगा, अपना घर पर ही नजर के सामने रखूंगा। समझ के जहरीला सांप के बिल में हाथ घुसाया है। लड़का जब दारू पकड़ा है तब उसी से उसको मारूंगा। चिट्ठी का लिफाफा फाड़कर वो चिल्ला उठा, क्या? लाल पंजा? उसका हाथ से पंजे का छाप गिर गया। वो एक बार बाहर और अंदर का दरवाजा देखा। उसके बाद, क्या लिखा है? देखो, क्या लिखा है? जल्दी मिलेंगे, होशियार, मिलना होगा। क्यों? क्या किया हूँ मैं? और कौन है ये लाल पंजा? तभी मृत्युंजय को लेकर आर्दाली अंदर आया। आर्दाली केशव से बोला, मुतरंजी बाबू मुलाकात मांगते हैं। ओह मृत्युंजय, तुम? मुंह से अपने पसीना पोंछते हुए, मैं सोचा था रहने दो। देखो, तुम्हारे संग काम का बात बाद में होगा, आज नहीं। मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है। याद रखिएगा, मोटर का कार्बोरेटर से लेकर कुत्ते का पूंछ तक सब हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। हाँ, मुझे वो याद है। अभी तुम जाओ। चलिए मुतरंजी बाबू। हे मुतरंजी बाबू। तभी मृत्युंजय अपने हाथ से एक हल्का घूसा मारा आर्दाली को और उसके साथ हंसते हंसते चला गया। तभी केशव डर के मारे, वही हंसी, हाँ वही हंसी, उस दिन रात में सुना था। कौन है ये मृत्युंजय? कहीं लाल पंजा तो नहीं? वो कांपते कांपते चेयर पे बैठ गया।